सलाम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रिपोर्ट पाकिस्तान और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अशरफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी में। नाज़रीन, यहाँ पर एक नुमाइश जारी है जो कि बिहेवियर साइंस डिपार्टमेंट में अरेंज की है। वहाँ पर तालिब इल्मों ने कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं। हमने उन मॉडल्स की अभी आपको वीडियोज़ दिखानी है और उनसे बात भी करनी है कि इन मॉडल्स का क्या मकसद था, बनाने का क्या मकसद है। तो आइए आपको नुमाइश की मुकम्मल सैर करवाते हैं और दिखाते हैं कि बच्चों ने कौन कौन से मॉडल कैसे कैसे बनाए हैं। आइए मेरे साथ चलिए। मेरे साथ साथी मौजूद हैं, उन्होंने एक मॉडल बनाया है। ये उनसे पूछते हैं कि वो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद यासिर हनीफ। यासिर साहब, आपने ये जो मॉडल बनाया है, इस्लामिक मॉडल मुझे लग रहा है, इसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखें, इस मॉडल को बनाने का मकसद ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक से लोगों को रोशनास कराना। उनकी मदनी ज़िंदगी हो, उनकी मक्की ज़िंदगी हो, उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को इस इम्प्लीमेंट कराना, लोगों को दिखाना कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को फ़ॉलो करना चाहिए। देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ लीडर्स होते हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनको पढ़ के हमारे पास बहुत से लेसन्स आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अल्लाह तबारिक व तआला ने हमारे लिए रोल मॉडल रखा है वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। तो इनको पेश करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इनकी ज़ात को पढ़ा जाए, इनके अखलाक को पढ़ा जाए, इनकी ज़िंदगी के हर ज़ाब्ता हयात को पढ़ा जाए। उसके बाद इनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए, इनको फॉलो किया जाए और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल की जाए। आपने चारों ने मिलकर बनाया है जी। हमने दो नेशन थ्योरी रखवाई थी, एक थी पॉलिटिकल नेशन थ्योरी और एक थी आइडियोलॉजिकल नेशन थ्योरी। जो पॉलिटिकल नेशन थ्योरी थी उसमें था कि मदीना की रियासत में लाइक कि जिस भी मज़हब के लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, और वो लाइक उनको वहाँ उस लाइक मदीना की रियासत में उनको राइट्स दिए जाते थे। लाइक ये नहीं देखा जाता था कि वो किस मज़हब के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सारे राइट्स पूरे किए थे। और आइडियोलॉजिकल नेशन थ्योरी में ये था कि लाइक पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान थे लाइक उनके हक़ के बारे में बोला जाता था। नाज़रीन, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, मिनहाज यूनिवर्सिटी में एक नुमाइश जारी है। बच्चों ने कुछ मॉडल्स बनाए थे। आइए हम बात करते हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा मॉडल बना हुआ जिसमें कुछ गाड़ियाँ भी हैं और कुछ बाशरी वाले काम भी उन्होंने किए हुए हैं, कुछ फ्लाईओवर बनाए हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताना चाह रही हैं आप इस मॉडल के अंदर? ये हमने एक सोसाइटी का व्यू लिया है जिसमें हमने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया है। यानी कि इसमें हमने 4 टॉपिक्स को पकड़ा है। 4 डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। एक में इंटेंशन है, एक में चैरिटी है, एक में फॉरगिवनेस है और एक में जस्टिस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे टीम मेंबर्स हैं जो एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मेरी को मेंबर ने बताया कि हम लोगों ने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट किया, तो सबसे पहले हम लोग जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस में हम लोगों को इस चीज़ में हम लोगों ने ये बताने की कोशिश किया है कि हमें इसमें इंसाफ हर तरह से इंसाफ मिल सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो इस लिहाज से हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी सोसाइटी में अगर जस्टिस नहीं है तो फिर हमारी सोसाइटी में किसी को भी इंसाफ नहीं मिल सकता। इंसाफ के बगैर माशरा अधूरा है, आप ये बताना चाह रहे हैं? जैसे कि आपको मेरे ग्रुप मेंबर ने बताया है जस्टिस के बारे में। इसके बाद आती है इंटेंशन, जो कि नीयत। इंसान का जो काम भी होता है नीयत पे होता है। अगर इंसान की नीयत अच्छी होगी तो उसको उसका अजर अच्छा मिलेगा। जैसा कि हम हज करने जाते हैं तो अपने दिल को बिल्कुल साफ़ करके जाएँ। इसलिए हम जब जो भी काम करें सिर्फ़ और सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। किसी गरीब की मदद भी करें तो हमारे दिल में कोई कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए था। इस वजह से ये है। इसके बाद हमारा ये एक प्रोजेक्ट है एदी वाला, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आवाम के लिए है। जैसे कि एदी और बल्कीस ने चलाया था और इसमें हमारा एम्बुलेंस दी, फ्री दी, चैरिटी का काम किया। इन्होंने अपने आप खुद ही सब कुछ काम किया, लोगों से हेल्प ली, कुछ लोगों ने उनको धक्के दिए, काफ़ी कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सब कुछ उन्होंने ये अपने पाँव पे खड़ा किया। और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने कोशिश मेहनत की, इसी तरह सोसाइटी में हर आदमी इसी पे काम करे, इस पे वर्क करे, तब ही ये सोसाइटी बेहतर वर्क कर सकती है। कि वो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो है 7 हैबिट्स। 7 हैबिट्स अगर इंसान की ज़िंदगी में आएंगे तो वो सक्सेस की तरफ जा सकता है। बेसिकली जो हमने हैबिट्स इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हैबिट्स है इंसान को ज़िंदगी में कामयाब कर सकती है। अदरवाइज अगर आप ज़िंदगी में अगर आप कामयाब हो जाए तो जो आपके अंदर 7 चीज़ें होनी चाहिए ताकि फिर ही आप ज़िंदगी में कामयाब हो। 7 चीज़ें क्या हैं?
पहले बेसिकली पहली हैबिट हमारे पास है एक्टिव और प्रोएक्टिव। वी आर गेट बिगन विद द एंड ऑफ माइंड। सेकंड वन और थर्ड वन इज द पुट फर्स्ट थिंग और फोर्थ वन थिंक विन और विन। जी नाज़रीन, एक और मॉडल मेरे साथ सामने पड़ा है और आइए उनसे, जिन्होंने बनाया है, उनसे बात करते हैं कि वो इस मॉडल में क्या बताना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका और क्या बताना चाह रही हैं आप इसके अंदर? मेरा नाम मुनीब है और ये मेरा ग्रुप है डैफोडिल्स, और ये हमारा लाइफ एंड लर्निंग का प्रोजेक्ट है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे है। बाकी मेरे ग्रुप मेंबर बताएंगे। सबसे पहले है हमारा स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे काम हैं, कुछ घर के मसले, ऑफिस के, और बहुत सारी मसरूफियात है। उन्होंने अपने माइंड पे रहना वो इंगेज कर लिया, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस होता है। उसको हम कैसे कम करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस से रिलीफ के लिए म्यूज़िक सुनना पसंद है, कुछ को एक्सरसाइज करना पसंद है, कुछ को सोना पसंद है, कुछ को अपना फ्री टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट के लिए पसंद है। तो इस तरह हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। क्लास इंचार्ज जिनका नाम मोहम्मद अवैस है, उनसे पूछते हैं कि इस नुमाइश क्या मकसद था और इसमें वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या पैगाम देना चाह रहे थे आप इसके ज़रिए? जी बिल्कुल, आज मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर जो लाइफ लर्निंग का एक सब्जेक्ट है हमारा मेन, जिसके ज़रिए हम बच्चों को सिर्फ टीच ही नहीं करते बल्कि ट्रेन करते हैं, उनकी लर्निंग करवाते हैं फॉर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ के अंदर किस तरह मुश्किलात को, हर्डल्स को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल के साथ रिमूव कर सकते हो और अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेस को किस तरह रिमूव कर सकते हो। हमारी सोसाइटी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है, तो इस सब्जेक्ट का बुनियादी तौर पे मकसद है कि इस तरह इस पूरे गर्दाब के अंदर फंसी हुई कश्ती को, हालात के मारों को एक उम्मीद की किरण दिखाई जाए और मायूसी से निकाला जाए और उनके अंदर उमंग पैदा की जाए, मैनर्स पैदा की जाएँ, मोरालिटी पैदा की जाए कि वो सोसाइटी में जाएं और एक पढ़े लिखे हों और साथ वो मोरल एथिकल वैल्यूज़ को भी साथ लेकर जाएं, कि जहाँ से गुजरें लोगों को पता चले कि एक वाकई ह्यूमन मैन पर्सनैलिटी गुजर रही है। बेसिकली लाइफ लर्निंग का ये मकसद है। तो अभी आपने मॉडल्स देखे हैं, इन मॉडल्स के ज़रिए जो बच्चों ने लर्निंग की है उसको उन्होंने अपने तरीके के साथ प्रेजेंट किया है कि हमने ये सीखा है, हमने ये मॉडल बनाया है। अगर हमारी सोसाइटी इन मॉडल्स को अपना लेती है, इन एथिक्स को, इन वैल्यूज़ को अपना लेती है, तो सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। और इस वक्त हमारी सोसाइटी को फिनंशियल क्राइसिस से ज़्यादा जो क्राइसिस हमारी सोसाइटी को दरकार है वो एथिकल क्राइसिस हैं, मोरल क्राइसिस हैं, कि लोग आज के दौर में एक दूसरे से खुश अखलाक़ी से बात करना भूल गए। हालांकि पढ़े लिखे हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन पैदा हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना, बड़े छोटे की तमीज़ करना, जो तरबियत का एस्पेक्ट था जो इस्लाम ने हमें दिया था, और हमारे एजुकेशन का जो हमारी अर्ली एजुकेशन थी पहले वक्तों की, जिसमें तरबियत के एस्पेक्ट को पहले रखा जाता था। तो मिनहाज यूनिवर्सिटी में समझता हूँ ये बड़ा एक यूनिक स्टेप है जिसके ज़रिए बच्चों को तरबियत और एजुकेशन दोनों चीज़ें साथ लेके चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू आप लोगों का।